हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टायर रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए लव लाइफ की ज़ोडिएक रीडिंग लेके। सितंबर के मंथ में कैसी रहने वाली है आपकी लव एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, रिलेशनशिप में क्या चलेगा एंड फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है, हम सारी चीज़ें एक साथ देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप वहाँ पर मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत करना क्योंकि कॉल रीडिंग भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है। अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं ऐसी रीडिंग्स आप सबके लिए लेके आती रहती हूँ एंड हमारी काम इनसाइड फैमिली का हिस्सा बनिए। स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग के साथ। हाय माय प्रिटी कैप्रिकॉर्न्स, देख लेते हैं सितंबर के मंथ में आपकी रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ कैप्रिकॉर्न। जल्दी से क्वेश्चन सोच लो बिकॉज एंड में हम उसकी रीडिंग करने वाले हैं। आपके क्वेश्चन से रिलेटेड येस नो आ सकता है, टाइमिंग आ सकती है एंड डिवाइन गाइडेंस तो आएगी ही आएगी। सो यस, एक क्वेश्चन जल्दी से सोच लीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एनर्जी से कनेक्ट करिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो को क्लेम कर सकते हो आप, यूनिवर्स को थैंक यू कर सकते हो। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज हेल्प मी टू हेल्प कैप्रिकॉर्न्स एंड गाइड देम ऑन द राइट डायरेक्शन। देखते हैं कैप्रिकॉर्न की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या आ रही है सितंबर के मंथ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, मूव ऑन एंड न्यू बिगिनिंग। जजमेंट, कितना ही पावरफुल कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। सबसे ज़्यादा पावरफुल और कार्मिक कार्ड यहाँ पे आया है जजमेंट का। रीबर्थ और लेटिंग गो का कार्ड है। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है वो है हायरोफेंट, ट्रेडिशन एंड नॉलेज। समवेयर आपकी जो सैटर्न की एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे जैसा कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी जो रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप इजी तो नहीं थी। और रिलेशनशिप्स आर लाइक लव, तो प्यार वही बोलते हैं ना कि ऐसा आसान तो नहीं होता है। पर यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन और मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी ये बहुत दिख रही है। काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे कैप्रिकॉर्न जो अपने पर्सन या उनके फैमिली एंड फ्रेंड से कनेक्टेड हैं और सितंबर के मंथ में ये होगा। यहाँ पे सितंबर के मंथ में मुझे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ख़ास तौर पे ये दिख रहा है कि आपका एक टाइम पे अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट में नहीं हो तो एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा इस सिचुएशन में रहोगे जहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं रहोगे, डिफ़िकल्टी हो जाएगी एंड आप लोगों को लगेगा कि अभी यहाँ से मूव ऑन करना है, निकलना इज़ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। बट वो रिकॉन्सिलेशन होगा। जो लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका अभी ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो उनका रिकॉन्सिलेशन तो होगा सितंबर के मंथ में एंड दैट इज़ श्योर। बिकॉज यहाँ पे अवेकनिंग के बाद जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट है कि वापस से एक मुलाकात हो, है ना। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे निकले हो, मूव ऑन, ख़त्म, एक नई शुरुआत, ऐसा लगे कि सब कुछ ओवर हो गया। या फिर कुछ लोग, हो सकता है कि कुछ लोग आस में उम्मीद में बैठे हो, पर काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि वो या उनके पर्सन मतलब ये रिलेशनशिप से तो अभी निकल चुके, मूव ऑन हो चुका, नई शुरुआत कहीं और हो गई, अभी सब खत्म। बट जस्ट वेट एंड वॉच, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे रीबर्थ का टाइम है ना। लेकिन ये रीबर्थ उन लोगों के लिए नहीं आएगा जो ऑब्सेस्ड हैं कि अभी कब रिकॉन्सिलेशन है, कब रिकॉन्सिलेशन है, उनका नहीं आएगा। अगर आप इस चीज़ से सरेंडर कर देते हो, लेट गो कर देते हो, जजमेंट के कार्ड में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में उतारो ना तो आपके लिए बहुत आसान होगा किसी भी पर्सन को मैनिफेस्ट करना। लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है, सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप उसके पीछे बार बार अपना ध्यान लगाते हो कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, तो वही नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हो कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा।
वही चीज़ रिटर्न में आती है, ठीक है? सरेंडर करोगे, मूव ऑन करोगे, ख़त्म कर दोगे, आपको लगेगा कि अब दिस इज़ द टाइम, इससे तो अच्छा नहीं हो सकता कुछ। चलो मैं यूनिवर्स को सरेंडर करता हूँ, जो भी मेरे लिए अच्छा है वो हो जाए, जो यूनिवर्स चाहते हैं कि मेरे साथ हो, मेरे रिलेशनशिप, मेरी लव लाइफ में वो हो जाए। उसके बाद आपके पास ये समय आएगा जहाँ पे आपका अगेन अवेकनिंग होगी, उसके बाद आप लोगों को वापस से सेकंड चांस मिलेगा। सेकंड चांस, लास्ट चांस, कुछ भी ले लो। काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली चलने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप फैमिली में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, फ्रेंडशिप में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो। फ्रेंडशिप भी बोलूँ तो फ्रेंडशिप ऐसी कैजुअल नहीं, स्टेबिलिटी वाली चीज़ में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो। छोटी-मोटी चीज़ों से तो आगे बढ़ ही रहे हो, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, जो लोग अभी ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हैं, जैसा मैंने बताया, तो उनके साथ भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाला फ़ेज़ आएगा, बट उसके बाद रिकॉन्सिलेशन होगा। यहाँ पे रिलेशनशिप की रीडिंग, आई मीन ये रिलेशनशिप की एनर्जीज़ थी। अब मैं यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ निकालती हूँ, बाद में आपके पर्सन की एनर्जीज़, एक्शन भी निकालेंगे, बट पहले आपकी एनर्जीज़ को अच्छे से देखते हैं एंड आपके क्या थॉट्स और एक्शंस रहने वाले हैं वो देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का, डिसऑनेस्टी एंड बिट्रेयल का। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ कैप्रिकॉर्न के लिए बताइए और क्या एनर्जीज रहेंगी इनकी सितंबर के मंथ में। टावर का कार्ड, रेवलेशन एंड डिस्ट्रक्शन। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ से, स्टार, लवली। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स, करेज एंड चैलेंजेस। आप लोगों को 777 दिख सकता है, आप लोगों को 34 या 43 भी दिख सकता है, ठीक है? और ये अगर आप लोगों को दिख रहा है किसी को 77, 777, 43, ठीक है, आप लोग ये समझ के रखो 52, 25, आप लोग ये समझ के रखो कि अब ये जो अवेकनिंग का टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिनको ये नंबर्स दिखने चालू हुए हैं उनको ये समझना है कि उनका अवेकनिंग का टाइम कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि डिटैचमेंट वाला जो मैंने बताया ना आपको, कि आपको डिटैच होना है, आपको सरेंडर करना है, ये लेट गो कर देना है, उसके बाद ही अगर आप रिकॉन्सिलेशन का वेट कर रहे हो तो वो हो पाएगा। वो फेज़ आपकी लाइफ में आया, मतलब आपको पता चलेगा कि अभी ये टाइम की शुरुआत हो गई है। अब बहुत ही जल्दी यूनिवर्स अपना काम करेंगी, यूनिवर्स आपके साथ है। यहाँ पे जैसे कि 7 ऑफ सॉर्ड्स है और 7 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये दो कार्ड्स आपके लिए आए हैं। आप जो हो वो चैलेंजेस के थ्रू ही आगे बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में चैलेंजेस रह रहे हैं सितंबर के मंथ में। सितंबर का कोई रोजेस और बेड्स ऑफ रोजेस नहीं रहने वाला है सितंबर का मंथ आपके लिए। सितंबर का मंथ आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। अगर आपके अंदर आप करेजियस हो, अगर आप इस चीज़ को वर्क करके ले गए, तो बहुत ही प्यार से यहाँ पे होप और गाइडेंस का जो कार्ड स्टार का आया वो बता रहा है कि आपको जो चाहिए है ना वो आपको नसीब होगा, वो आपको मिलेगा, वो यूनिवर्स आपको देंगे। नसीब क्यों बोला मैंने, फेथ की बात क्योंकि स्टार का कार्ड है ना, ये सब कुछ बैलेंस करता है। इवन आपकी बॉडी के जो 7 चक्रास हैं उनको बैलेंस करता है, हमारे जो तत्व हैं बॉडी के उनको बैलेंस करता है ना, हमारे जो इमोशंस है, हमारे जो डिज़ायर्स है वो सबको बैलेंस करता है। क्योंकि ये सब चीज़ अवेकनिंग के बाद होती है, ये सब चीज़ जब यहाँ पे अवेकनिंग होगी उसके बाद ही होगा, वापस से सब कुछ अलाइनमेंट में आना, ठीक है? तो यहाँ पे चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है आपके लिए सितंबर के मंथ में, नो डाउट ऑन दैट। इवन ऐसे कोई पर्सन, ऐसा कोई इंसान जो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ कुछ गलत कर सकता है, वो बहुत ही मीठी छुरी के जैसे काट के जाने की प्लानिंग कर सकता है या फिर किया हुआ है ना? तो
सतर्क रहना है यहाँ पे। 7 ऑफ सॉर्ड्स बोलता है कि यहाँ पे डिसऑनेस्टी और बिट्रेयल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये जो बिट्रेयल है ये किसी बहुत ऐसे पर्सन अजीज़ के साथ आएगा जो आपको लग नहीं सकता कि ये धोखा दे सकता है। धोखा देने के बाद भी आपको ये महसूस नहीं होने देगा कि इसने आपके साथ धोखा किया। आपको लगेगा ही नहीं कि इसने आपके साथ गलत किया है। इतना क्लेवर, इतना चालाक इंसान, है ना? तो आपको इसलिए आपने ना हर तरफ जो बोलते हैं ना नज़र, और ये अचानक से होगा, टावर का कार्ड आया ना साथ में, तो ये डिस्ट्रक्शन सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि आपने ना उतना बोलते हैं ना कि हर तरीके से अपने आप को सिक्योर नहीं किया। तो जब हमने हर तरीके से सिक्योर नहीं किया खुद को, तो कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है ना। अगर हम अपनी बाउंड्री बना के रखें तो फिर उसके अंदर आना मुश्किल होगा, लेकिन हमने ही खुद को वल्नरेबल छोड़ दिया, तब तो कोई भी आके हमारा यूज़ करके जा सकता है ना। तो इसलिए आपको अपने आप को, अपने इमोशंस को वल्नरेबल यहाँ पे नहीं होने देना है, ओवरवेल्म नहीं होना है। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है। पेज ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है कि कहीं न कहीं आप आपके शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना है आपको, अपने एक्शंस बहुत अच्छे से लेने हैं क्योंकि यहाँ पे इमैच्योर एक्शंस आपके साइड से होंगे। आपके साइड से जो आप शायद अपने सेंसेस में रहो तो आप ना करो, अगर आप मैच्योरिटी से सोचो तो आप वो डिसीजंस ना लो, लेकिन बिकॉज़ आप बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट करके ये चीज़ें करोगे, इंस्टेंट डिसीजन लोगे, इसलिए आप गड़बड़ी करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाद में आपको पछतावा भी होगा, आपको लगेगा कि शायद आप सोच के करते तो ज़्यादा बेटर होता, है ना? तो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स इसलिए आपको बोल रहा है कि हाँ, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, बहुत एनर्जी रहेगी, ये चैलेंजेस फेस करने की, करेजियस भी आप रहोगे एंड लेकिन क्विक डिसीजन आपको नहीं लेना है। क्विक डिसीजन आपके लिए डिफ़िकल्टी वाला रास्ता तय करवा देगा आपको, ठीक है? इसलिए सोच समझ के ही करना है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कैप्रिकॉर्न्स। और ये जो मैंने बोला ना 6 ऑफ सॉर्ड्स की कोई ऐसा पर्सन, ऐसे ना फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ लव लाइफ की बात यहाँ पे अभी नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स, करीबी जिनसे आप प्यार करते हो, वो भी यहाँ पे आपको ऐसे धोखे दे सकते हैं। सैटर्न की एनर्जी यहाँ पे मुझे इसलिए, जैसे मैंने पहले बोला, मुझे फील हो रही है बिकॉज़ ये रिलेशनशिप वर्कआउट कराना ईज़ी नहीं था और ईज़ी नहीं है। तो प्रूव करना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा आप लोग डिज़र्व करते हो ये प्यार पाना, ठीक है? अब आपके पर्सन, आप कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, थर्ड पार्टी में हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पर्सन के साइड से क्या एनर्जी आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, करंट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ। कैप्रिकॉर्न्स, अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। क्या होगा, दूसरे कैप्रिकॉर्न्स को ये रीडिंग रेकमेंड होगी। यूट्यूब का एल्गोरिदम तो आपको पता ही होगा, आप दूसरे कैप्रिकॉर्न्स को रीडिंग रेकमेंड होगी, उन तक रीडिंग जाएगी, आपका गुड कर्मा ऐड होगा। मैंने ये वीडियो जिस पर्पज़ से बनाई है, ज़्यादा से ज़्यादा कैप्रिकॉर्न्स तक पहुँचने की, वो पर्पज़ कंप्लीट करने में भी आप मेरी मदद करोगे, है ना? सो उसके लिए थैंक यू सो मच। 6 ऑफ वॉन्ड्स है आपके पर्सन का एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट अगेन। मैंने कहा जजमेंट बहुत ही प्रेशियस और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी ज़िंदगी में। उठो, पता है, जो चीज़ें आँखों से सिर्फ दिख रही हैं उनसे ऊपर उठो। जो चीज़ों की आपको डिज़ायर है, आपको लगता है कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं, इस डिज़ायर से ऊपर उठो। इससे ऊपर उठोगे ना तो ईश्वर आपके लिए जो इतनी अच्छी चीज़ें प्लान करके रखा है वो सब आप ले पाओगे। अटक के रहोगे ना, बड़ी मुश्किल होगी। यहाँ पे देखो नाइट ऑफ कप्स भी आया है। पहले इनकी एनर्जी एक्सप्लेन करूंगी, देन इनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो जैसा मैंने बोला कि कम्युनिकेशन, मिलना, रिकंसाइल होना, उसके चांसेस हैं, वो भी यहाँ पे ये हमको पता चल रहा है। बाकी आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो, जैसे कि पहले 6 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े सीक्रेटिव हो रहे हैं। हर चीज़ तो सामने खुल के नहीं बोलेंगे,
बाहर से आपको लगेगा कि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और हाँ, ये ग्रो कर भी रहे हैं, पर अंदर से इनके अंदर उतना ही बर्डन है, उतनी ही तकलीफ़ है, उतना ही ये है कि ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं एंड सब कुछ इनको अकेले सँभालना है, इसकी एनर्जी है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स हमको ये भी बता रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा कंज़र्वेटिव भी हो रहे हैं अपनी सोच के साथ, काफ़ी ज़्यादा ये इस एनर्जी में भी रह रहे हैं जहाँ पे ये सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इवन आप अगर इनके साथ कॉन्टैक्ट में हो, तो ये आपको भी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आपके एक्शंस ये चाहते हैं आप उनसे सोच के उनसे पूछ के लो, है ना? आप कुछ भी ऐसा ना सोचो, ना करो जो उनको पसंद नहीं है, तो ये भी इनकी एक एनर्जी है। यहाँ पे ये आपके साइड आएँगे भी, और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आपको देख के लग भी रहा होगा कि ये अभी प्रपोज़ल दे देंगे, कल ही प्रपोज़ल दे देंगे। देखो कितने खूबसूरत एकदम हैंडसम पर्सन बैठा हुआ है वहाँ पे। बट वही बात है ना कि मैंने जैसे कहा कि मीठी चोरी देख के लगेगा भी नहीं कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं। इसलिए ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, शक करने को नहीं कह रही हूँ। अगर आपको लाइक यू हैव फेथ एंड ट्रस्ट एंड इन्होंने कभी आपका धोखा आपका दिल नहीं दुखाया है, तो ऑफ कोर्स यू कैन ट्रस्ट देम। बट यहाँ पे अपना जो बोलते हैं ना, अपना इंटेलेक्चुअल नहीं खोना है। रिलेशनशिप की एनर्जी में लॉजिकल सबसे पहले आया है, तो हमेशा लॉजिक के साथ तो चलना ही है आपको। ये नहीं कि इमोशनली ओवरवेल्म हो गया एंड हो गया, लॉजिक गया भाड़ में, नहीं। कुछ कोई कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, सितंबर के मंथ में खास तौर पे, है ना? इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या इसका कोई बेनिफिट है, ये सब सोच के काम करना है। क्योंकि यहाँ पे इमोशनली अपने आप को खिलने नहीं देना है किसी को ना, कि कोई आए आपके इमोशंस के साथ खेल के चला जाए, दिस यू डोंट हैव टू, है ना? तो इस चीज़ से अपने आप को सिक्योर रखना है। जजमेंट अगेन आपके पर्सन के साइड से, आपके पर्सन आएंगे, काफ़ी ज़्यादा ये चांसेस है कि आपको अपने आप को बेचारा दिखाएं एंड आपको बताएं कि कैसे इनके ऊपर सब कुछ था, बहुत बर्डन था, बहुत बोझ था फैमिली का, कैरियर का, एंड कितना ये परेशान हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, इस वजह से ये आपके पास नहीं आ पाए, इन्होंने आपके साथ गलत किया, उसके लिए सॉरी। ये सब हो सकता है ना? ये सब हो सकता है एंड आपसे एक चांस दोबारा मांगने की कोशिश, गुंजाइश, ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई गुंजाइश हो जाए कि ये आपसे वापस से कनेक्ट हो जाए। अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बुरी चीज़ है कोई पर्सन वापस आ रहा है तो, बट उसके एक्शन भी थोड़े देखना कि बातें और जो शब्द हैं और जो उनका तरीका है वो मिल रहा है कि नहीं। अगर ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो देन कीप दिस इन माइंड कि ये फिर और भी बढ़ता जाएगा। इसलिए अभी ही अपनी बाउंड्री क्रिएट करके रखना, आपको जो अच्छा नहीं लग रहा है आपको क्लियरली बोलना है कि यू डोंट लाइक दिस, ठीक है? एंड अपने साइड से, अपने तरफ से अपनी सिक्योरिटी आपको अपने हाथ में रखनी है, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए जो 7 ऑफ वॉन्ड्स आया था, करेज एंड चैलेंजेस का कार्ड, तो चैलेंजेस यू हैव टू फेस, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को भी गार्डेड रखना है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वैसे तो मैंने एक्शन बता ही दिया कि ये जो अपनी चीज़ें बोलेंगे कि मैं ऐसा था, मेरी लाइक बहुत कुछ मैंने खुद से सहा है, मैंने भी डील किया है, मुझे समझ में आया है, मेरे को भी अवेकनिंग हुई है, मतलब ज़रूरी नहीं है अवेकनिंग वर्ड यूज़ करें, बट ऐसा कि इनको रियलाइजेशन हुई है, ऐसी चीज़ें ये कहेंगे, ठीक है? चलो अभी देखते हैं और इनके एक्शंस क्या निकल के आ रहे हैं, कैप्रिकॉर्न के पर्सन के एक्शंस। थैंक यू। यहाँ तक अगर रीडिंग के आप पहुँच गए हैं तो जल्दी से एक हार्ट कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में, या फिर थैंक यू यूनिवर्स लिख दो। ग्रैटिट्यूड तो हमको एक्सप्रेस करना ही है ना डिवाइन को। जय माता रानी। कैप्रिकॉर्न के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट में ही आया था, ओके। एस ऑफ कप्स, ओके।
5 ऑफ कप्स है, कोई नहीं, रिवर्स में आया था 5 ऑफ कप्स। जस्टिस, देखो जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों की एनर्जी आजकल क्वीन ऑफ कप्स में है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आपको, है ना, आपको याद होगा मैंने पेज ऑफ सॉर्ड्स का आपको बताया कि इमेच्योर एनर्जी, इमेच्योर एक्शन की वजह से दिक्कतें दिक्कतें दिक्कतें, तो इसलिए सोच समझ के सब कुछ करना है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है? सबसे पहले तो आपके पर्सन जो हैं वो, उनकी जो डिमांड है ना यूनिवर्स से वो जो चाहते हैं कि यूनिवर्स उनको दे या उनको मिले उनकी लाइफ में, उसके लिए वो बैठे हुए हैं कि कुछ तो हो, पूरी तो हो मेरी ये डिमांड यूनिवर्स के साइड से। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, जैसा मैंने आपको बताया था, एक नया शुरुआत है ना, बिगनिंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी पुरानी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होने के बहुत हाईली चांसेस बन रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, आपके पर्सन जैसा मैंने बोला कि जो दिखाते हैं कि बहुत खुश हैं, वो अंदर से वैसे खुश नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास है चीज़ें, पर उनको जो नीड है ना, मतलब बोलते हैं ना कुछ लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। नो मैटर उनको चाँद तारे तोड़ के ला दो, उनको फिर भी कोई ना कोई कमी रहेगी। कहीं न कहीं ये सितंबर में इसी एनर्जी में रहने वाले कि नो मैटर इनके लिए कितने ही एफर्ट्स कर दो, इनको फिर भी कुछ ना कुछ रिग्रेट, कुछ ना कुछ ऐसा भाव, कुछ ना कुछ ऐसे इमोशंस इनके हैं कि उनको अनफुलफिलमेंट ही फील होगा, उनको ना पूरा फुलफिलमेंट फील नहीं होगा, उनको ऐसा आभास नहीं होगा कि इनके पास सब कुछ है। भले ही इनके पास सब कुछ दे दो, इनको फिर भी अधूरा अधूरा सा ही महसूस होने वाला है, इनको फिर भी न्यूनेस की ही तलाश है। ये इमोशनली भी यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं ना, ये इमोशनली भी सितंबर के मंथ में परेशान हो रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बोलती है कि अपने इमोशंस को गार्ड अप करके रख रहे हैं, कि आप खुल के कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये हर्ट हो रहे हैं इमोशनली। एंड कहीं न कहीं ये अपने आप को बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने से रोक रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि क्या पता इनसे कुछ गलती हो जाए, या फिर ये किसी को हर्ट कर दें, या फिर ये खुद को हर्ट कर लें। तो है इनके अंदर, पैशन है इनके अंदर, लेकिन वो जो पैशन जब ये कुछ करने जाते हैं तो वो पैशन ना लव के फॉर्म में नहीं निकल के अग्रेशन के फॉर्म में निकल जाता है। और अग्रेशन के फॉर्म में निकलता है तो जो झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, सब कुछ इनके सर में आ जाती है। तो ये भी इसीलिए ये भी कहीं न कहीं उदास परेशान रहते हैं कि अगर मैं अच्छे तरीके से या मैं बुरे तरीके से, मैं कैसे भी कोशिश करूँ, सब कुछ मेरे सर पे आ रहा है। कहीं न कहीं ये उस चीज़ से परेशान हो रहे हैं। इनका रियल इंटेंशन बुरा है क्या? इनका रियल इंटेंशन ये है कि ये अपने को एक सिक्योर प्लेस में ले जाना चाहते हैं। इनके एक्शंस बुरे हैं क्या? इनके एक्शंस बुरे नहीं हैं, ठीक है? ये अपने लिए बेस्ट ही सोच रहे हैं, और इनको ऐसा दिखता भी नहीं है कि ये किसी और के लिए भी गलत कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं सबके लिए अच्छा ही कर रहा हूँ। सो यस, नाउ हम ये देखेंगे कि आपने जो क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर क्या है यहाँ पे। ठीक है, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, अपने क्वेश्चन को 2-3 बार दोहराइए, अपने क्वेश्चन को अपने मन में वापस से बोलिए एंड यूनिवर्स उससे रिलेटेड गाइडेंस मांगिए। मेरे थ्रू वो मैसेज चैनलाइज हों जो यूनिवर्स आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ कैप्रिकॉर्न्स की हेल्प करिए एंड उनको बताइए उनके क्वेश्चन से रिलेटेड गाइडेंस। थैंक यू सो मच डिवाइन। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन रीडिंग है ये, आई मीन 3 कार्ड्स रीडिंग है ये, क्वेश्चन एक ही है। ओके ओके ओके, लुक फॉर अ साइन। मैंने बताया ना कुछ साइन, जैसे आपको 7-7 बताया मैंने, वैसे ही
आप बटरफ्लाई दिख रहा है, फेदर दिख रहा है या फिर थंडर एंड लाइटनिंग के साथ कुछ ऐसा साइन आपको दिख सकता है। अगर जैसे वैसे भी अभी बारिश का मौसम, सो काफ़ी जगह अभी थंडर एंड लाइटनिंग हो रही होगी। उस दौरान अगर आपको कोई बर्ड्स या कोई बर्ड दिख रही है या बर्ड की आवाज़ आ रही है ना, इवन बटरफ्लाई अगर दिख रही है, तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा एक साइन होता है। सो ऐसी चीज़ें अभी आपको इस दौरान दिखेंगी। आपके क्वेश्चन का आंसर येस है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ना लेकिन इसके लिए, ठीक है। येस विथ एन एक्सक्लेमेशन एंड यहाँ पे वेट देखो मैंने यस देख के ही बोल दिया था कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे वेट का कार्ड भी आ गया है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि साइन तो आपको दिखेंगे, साइन जो है वो अवेकनिंग के ही होंगे। जब वो आप लोग की अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी एंड यूनिवर्स बोलेंगे कि अभी देखो अब आ रहा है वापस से रिवाइव होने के लिए सब कुछ, अब मैं वो आखिरी मौका या वो मैं नेक्स्ट चांस, सेकंड चांस आपको दे रहा हूँ। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, यूनिवर्स को बोलना कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं यहाँ पे जो भी आप मेरे लिए बेस्ट समझते हैं वो कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। हमेशा उनका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। आपकी जो चीज़ है वो होगी, थोड़े से इंतज़ार के बाद होगी, थोड़े से टाइम के बाद होगी, बट वो होगी ज़रूर। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दूँ पर्सनल रीडिंग पेड होती है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है, ठीक है। एंड बाकी अगर आपको कॉल रीडिंग भी बुक करनी है वो व्हाट्सएप के थ्रू ही होगी। अभी हम सितंबर मंथ की जो कैरियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड रीडिंग्स है वो लेके आएंगे। बाकी ज़ोडिएक की फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या हैं वो रीडिंग भी लेके आएंगे। सो कीप पेशेंट, जल्दी से वीडियो को जो है लाइक करिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे ही रीडिंग्स अपलोड होंगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। जब भी मैं लाइव आती हूँ आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगी, है ना। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं हूँ आपकी टार रीडर सौम्या। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।